सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट की एयरफोर्स की जो बुक आती है भौतिकी की, उसके बारे में। ठीक है, तो इसे ज़रा साइड में रख लेते हैं। अगर आपको इसका भी रिव्यू देखना है तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंग्लिश के ऊपर होगा, तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिलहाल आज हम बात डिस्कस करेंगे लूसेंट की वायुसेना भर्ती परीक्षा भौतिकी के बारे में। तो देखिए, इसके बारे में 3-4 बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाली जो बुक है ये सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसका अल्टरनेटिव मैं पहले ही अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप की स्ट्रेटजी बताई थी उसके अंदर आपको बता दिया था कि इसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इस बुक के प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मैं इसके प्राइस के साथ। तो इसका जो प्राइस है वो होता है 160 रुपीज़। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 160 रुपीज़ इसका प्राइस है। और बाकी आप देख सकते हैं जितनी भी आपको आपकी दुकान के पास से मिलती है। ठीक है गाइस, ऐसा ही इसका प्रिंट होता है। आप इसका प्रिंट एक बार देख लीजिए। और पीछे से ऐसी होती है। इसकी इंग्लिश की बुक भी आती है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। और इसके अलावा इसका ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स का वर्क बुक भी आता है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है सभी चैप्टर दिए हुए हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस बुक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, आपका एयरफोर्स का बेसिक पोर्शन क्लियर है, तभी आप इस बुक को परचेज़ कीजिएगा। या फिर अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करना चाहते हैं, तब भी आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है और आपने इस बुक को बाई कर रखा है तो फिर इसे पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों। और यहाँ पे ये जो है मैंने टिक लगाए हुए हैं। जब मैंने आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए वीडियो बनाया था तब मैंने ये चैप्टर जो इम्पोर्टेंट थे उन सबको पढ़ा था और कलेक्ट क्वेश्चन करके आपको दिए भी थे। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसमें पहला चैप्टर है ये मात्रक एवं विमा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो यहाँ पे जो है बेसिक नहीं दिया हुआ है, यानी कि जैसे मैं बात करूँ आपका ये होते हैं द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम, ये सब जो है लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ये जो है ये 7 मूल मात्रक होते हैं जैसे। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं है बाकी, लेकिन बुक जो है ये है फ़ायदेमंद। अगर आप इसे कंप्लीट करके चले जाते हैं तो फिजिक्स आपका क्लियर हो जाता है। फिजिक्स के अंदर कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे इसमें होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है थ्योरी दी हुई होती है ब्रीफ के अंदर। ठीक है, ब्रीफ के अंदर थ्योरी आने के बाद में फिर ही आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, अभ्यास और सैद्धांतिक प्रश्न। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। आप देख सकते हैं 35 जो है क्वेश्चंस हैं इसमें। और उसके अलावा आंकिक प्रश्न भी हैं, यानी न्यूमेरिकल्स भी हैं। आप सभी को पता होगा न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन दिक्कत वही है कि हर न्यूमेरिकल्स के जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। आंसर शीट आपको वो दी गई है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं है हर सेक्शन के, मीन्स हर क्वेश्चन के। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है और जो थ्योरी है क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल थ्योरी से अलग है, जो कॉन्सेप्ट पर तो आधारित है लेकिन कॉन्सेप्ट इस बुक के अंदर ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे सेकंड चैप्टर है अदिश एवं सदिश राशियाँ। तो इसका थ्योरी तो आप फिर भी कर सकते हो, चलो थ्योरी आप याद कर सकते हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जैसे अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं 35 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का नहीं है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। आंकिक के अंदर 6 का है, 11 का है, 12 का है, और वो भी पूरे पूरे नहीं है, काफ़ी शॉर्ट करके दिए हुए हैं। उसके अलावा फिर ये आगे आपका सरल रेखा में गति ये चैप्टर है।
थ्योरी आप देख सकते हैं बहुत कम थ्योरी है। जैसे 3rd चैप्टर की थ्योरी कितनी सी है, सिर्फ 1 पेज इधर है और लगभग आधा पेज इधर है, और फिर यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसमें फिजिक्स दी हुई है और क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी अगर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करूं तो उसके हिसाब से बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और बाकी इसके प्राइस के हिसाब से भी ये बुक ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो फिर आपको एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप उसकी जो फिजिक्स होगी इजीली क्रैक कर लेंगे। और इवन सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है वायुसेना भर्ती परीक्षा एक्स ग्रुप, रेलवे के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, टेक्निकल, लोको पायलट और 10+2 की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर फिजिक्स पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है तो इम्पोर्टेंट ही। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चैप्टर और दिखा देता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। और आप एक और बात देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है क्वेश्चनों को वैसे चैप्टर जो है वो अलग से, जैसे फिजिक्स की बुक के अंदर होते हैं ना 11th-12th के अंदर, वैसे ही दिए हुए हैं, सिर्फ उसी को ब्रीफ कर दिया है। तो हम एक तरीक़ा से ये बोल सकते हैं कि जो ये हमारी लूसेंट की बुक है ये 11th-12th का ही ब्रीफ सॉल्यूशन है, या उसकी ही ब्रीफ बुक है, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपके इसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वही दिक्कत है कि सॉल्यूशन पूरे प्रोवाइड नहीं है। तो गाइस फाइनली मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि अगर आपको इस बुक को परचेज़ करना है तो प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, प्राइस तो इसीलिए आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं। दिक्कत वही है, पहला तो आप हिंदी मीडियम से होने चाहिए, और दूसरा कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स सारे क्लियर हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तब आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। और साथ ही आपको सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर इसके सारे कर लेते हैं तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चंस इजीली आप जो हैं सारे नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट वाइज, वो ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं दिए हुए हैं लेकिन क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आंसर शीट में डायरेक्ट उनके आंसर दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि आपका एयरफोर्स के अंदर फिजिक्स का सेक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और इसके अलावा आपको किस बुक का रिव्यू चाहिए आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका भी रिव्यू करूँगा। और ये मेरा जो था पहला रिव्यू वीडियो था, सो हो सकता है और पूरी संभावना है कि इसके अंदर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों। तो अगर आपको लगता है कि मुझे रिव्यू के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जोड़नी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके गाइस, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इंग्लिश के बारे में पूरा देखेंगे कि कैसे ये बुक है और क्या ये आपके एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं। ओके गाइस, तो चलिए फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि लूसेंट बुक किन्हें बाई करनी चाहिए और किन्हें नहीं। ओके गाइस, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।